बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। संजा मोती में आपका मेजबान इमरान अली मेमन आज फिर मौजूद है हम छोटकी घिट्टी पर, जहां से कुछ कंप्लेंट्स हमारे पेज के ऊपर आई हैं कि यहां से भी लेडीज का निकलना, लोगों का गुजरना हुआ दोबर। ना यहां से कोई गुजर सकता है, ना यहां से रात के टाइम कोई एम्बुलेंस जा सकती है, और बड़ी मुश्किलात में हैं लोग यहाँ के भी। हालांकि वो लोग मेरे सामने नहीं आए और सामने आके बोलने से भी पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन संजा मोती को जब कंप्लेन आती है तो वो कोशिश करती है कि उस इलाके को कवर करे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि पहले पीछे का हिस्सा आपको दिखाए कि ट्रैफिक की बुरी हालत किस तरह है। ये मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटकी घिट्टी का नीचे का जो हिस्सा है, मैं उसकी हालत आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम ऊपर वाले हिस्से में भी आएंगे और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह यह ट्रैफिक जाम होता है और लोग निकल भी नहीं सकते। ये मेन छोटकी घिट्टी जो कि मैं समझता हूँ कि आपको शौकत निमको और कालू हलवाई वाले के सामने वाला मिलेगा, यहाँ अक्सर और बेशतर आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। उसके बाद अगर यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं मिलता तो हम सीधा आ जाते हैं आगे, जहां आपको मोटरसाइकिलें और गाड़ियां इस तरह मिलेंगी जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई शोरूम की दुकानें हैं या बाइकें बेचने लोग आते हैं। यहां भी यही मसला कि आए दिन ट्रैफिक जाम, लोग परेशान, और यहां आपको गाड़ी जाते हुए बड़ा मुश्किल पेश आती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद यहां आपको ट्रैफिक जाम मिलेगी। यहां के रिहायशों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं कि यहां से हम ना गुजर सकते हैं। जिनके भी इन साइडों में घर हैं उनकी भी हमारे पास कंप्लेंट मौजूद है कि वो यहां से ना गुजर सकते हैं, ना उनकी लेडीज गुजर सकती है, ना ही उनकी गाड़ियां यहां से गुजर सकती है। मैं आपको मोटरसाइकिल की हालत दिखा रहा हूं, किस तरह मोटरसाइकिलें लाइनों से खड़ी हैं और किस तरह रोड जाम हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मशहूर हमारे अल शफीक कैफे वाले हैं, कैफे और नईम फिश वाले हैं, उनसे भी पूछेंगे कि भाई आखिर लोगों का कसूर क्या है कि आए दिन यहाँ ये ट्रैफिक जाम होता है। ये आपके सामने मैं आपको सारी पोजीशन दिखाऊंगा और वाजे भी करूंगा। आप रोड देखें, तकरीबन 20 फीट का ये रोड होगा। अगर आप इसको यहां से लेके वहां तक देखें तो 20 फीट का रोड होगा, जहां 10 फीट तो आप समझे दुकान वाले ने निकाल दिया, उसके बाद 5 फीट आपकी बाइक निकल गई, 5 फीट आपकी बाइक उस तरफ निकल गई, और आपको लोगों के लिए रास्ता कितना मिल रहा है ये आप बखुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कैफे अल शफीक और नईम फिश वाले से भी मौक़िफ़ लें कि आखिर लोगों का कसूर क्या है, लोगों ने क्या कसूर किया है कि इनकी बाइक्स की वजह से इतनी देर लोग यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। मजे की बात ये एक फूड स्ट्रीट कहलाती है, लेकिन यहाँ लोगों का क्या कसूर है ये एक मैं समझता हूँ सोचने की बात है। हम कोशिश करेंगे कि सदर सलीम वोहरा यहाँ से गुजरे, उनसे भी बात करें। सलीम वोहरा मेरे साथ है। सलीम भाई, यहाँ के लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत आई हैं कि यहाँ लोग गुजर नहीं सकते, यहाँ से लोग गाड़ी ले जा नहीं सकते, इसका हल क्या है आखिर? असल में इंतजामिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि रश जो है सिर्फ दिन में ही नहीं होता, रात को भी। ये बाजार है, रोजाना का हालत कमर्शियल रोजाना की हालत यही है। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि रात के वक्त जो है कमर्शियल एरिया में स्पेशली गश्त किया जाए, और फिर जहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल देखें वहाँ पर उनके जुर्माने किए जाएँ और कोर्ट के जरिए किए जाए, ताकि कोर्ट में जब 6 घंटे खड़े होकर आएंगे तो दुकानें ही बंद होंगी और पैसे भी देकर आएंगे। तो सलीम भाई, जाहिर है यहाँ कमर्शियल एरिया है, चलो हम मान लेते हैं, यहाँ होटलें भी हैं। आपको नहीं लगता कि होटलों वालों को कुछ ख्याल करना चाहिए, बाइक्स को सेटिंग बनानी चाहिए कोई ऐसी? बहैसियत प्रेसिडेंट के अंजुमन ताजरान शाह बाजार के मैं कई मरतबा इनको वार्न कर चुका हूँ कि आप अपना कोई मुलाजिम डेली वेजेस पर रखें, जो एडवानी लाइन में रखे गए, जैसे गाड़ियों के साइड में करें, लेकिन लाइक बरतते। अभी भी मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो मैं इनको आवाज लगाता हुआ कहूँ कि मैं गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं आपकी, तो जब तक जुर्माने नहीं होंगे उस वक्त इंतजाम में क्यों बेबस है? आप क्या समझते हैं? इंतजाम बेबस नहीं है, लापरवाह है। यानी वो कार्रवाई पीछे होती है या नहीं, वो कुछ मतलब यानी कि ये नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, असल में मसला ये है कि पेड़ भरे हुए हैं,
तो उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दुल्हन वही जो पियामन भाई, जब सरकार अपनी है तो फिर जो मर्जिया जिसके मर्जिया जो करे, हमें कोई ना हटा सकता, ना कोई हिला सकता, ना हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती। बहुत शुक्रिया सलीम, ज़्यादा यार कोशिश करेंगे कि नईम फिश और इसके अलावा कैफे अल शफीक, मैं समझता हूं जो मेन वजह है यहाँ के ट्रैफिक जाम होने की, इन दोनों दुकानदारों से हम मौक़िफ़ भी लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर आवाम का कसूर क्या है कि वो घंटों घंटों यहाँ गाड़ियां खड़ी करके बैठे रहते हैं। हाल है ठीक है नहीं भाई, लोगों की कंप्लेंट्स हैं बहुत, ये बाइक्स की वजह से यहाँ लोग बहुत परेशान है, इसका हल कोई नहीं निकलेगा? सर असल में हुआ ये कि जो कभी कभी वो गलत मोटरसाइकिल है वगैरह, ये कभी वो कभी नहीं, ये डेली का मामला है। अच्छा डेली का दूसरी बात ये ना, जुम्मा ये हफ्ता इतवार तो अजाब है यहाँ सर। अच्छा एक मसला ये पूरी छोटी की चीज है, ये दो ही होटलें चलती हैं, ठीक है एक सामने वाली और इत्तेफाक से आमने सामने, ठीक है। तो दोनों की गाड़ियां वगैरह आती हैं। हमने आदमी रखा हुआ है, आदमी रखा हुआ है। आप यकीन करो इस कंप्लेन की वजह से ये दुकान मैंने काटी है। ये होटल मेरी यहाँ थी, काउंटर मेरा यहाँ लगता था, काउंटर बाहर लगता था। ये दुकान मैंने इसलिए काटी है ताकि ये हमारा सारा तमन्ना गाड़ी अंदर आ जाए। देखिए तो सही सर मसला तो बाइक्स का है ना, आखिर इसका कोई हल तो होगा आपकी नजर में सर? सर बस ये मेरे को तो याद है कि हमने आदमी रखा हुआ है और एक आदमी और रखते हैं, वो जो चीटी वीटी उसको हाथ में देकर उसको वो कर सकते हैं। सारे शहर में फसम फसी है सर, सारे यही नहीं, कहीं भी चले जाए है तो सारा जाहिर है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है ना सर, है? यहाँ कुछ ज्यादा ही कंजेस्टेड एरिया है ना। अच्छा 20 फीट का रोड है, 5 से 6 फीट मिला हुआ है, बाकी सारा टावर मार्केट गया, उसने मुझसे 40 से 200 रुपए लिए। मैंने बोला यार 200 रुपए, अरे 200 या 300 रुपए, मतलब फिलहाल कोई भी हल नजर नहीं आता आपको? आज नहीं, मैं लगे हुए, खुदा की कसम लगे हुए। ठीक, मैं इसलिए लगे हुए, देखो दुकान काटी है, मैंने इससे भी बात की है कि भाई दुकान और काटो, और एक आदमी रखा हुआ है, एक आदमी जो है उसने कहा था कि मैं कल परसों ला रहा हूँ बंदा एक और। चल इनसे भी बात करें, ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। बस नईम फिश वाले का मौक़िफ़ आपने सुना, अब हम मौक़िफ़ लेंगे, कोशिश करते हैं कैफे अल शफीक का मौक़िफ़ लें। ये आपको हालत यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हाल है। अगर साइडों में बाइकें खड़ी हैं तो फिर भी इस तरह ये बीच में बाइक खड़ी करके चले जाएंगे। फिर अगर कोई गाड़ी आती है या आने से एक कार आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हाल होता है। दो लोग जो है ना गाड़ी के लिए साहब, भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? गाड़ी के लिए रास्ता बना रहे हो आप भाई? बाजार में आके भाई फंस गए, बाजार में आके फंस गए। हम लोगों को क्या अब आइंदा आने से तौबा कर ली सर। तौबा तो नहीं करेंगे, फिर भी आओगे? मेहमान खुद रोड खोल रहे भाई। हम कोशिश करेंगे ड्राइवर से भी बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि भाई मजा आ रहा है ड्राइविंग में? नींद आ रहा है ड्राइवर को? सफर करके आ रहा है, लड़काना सेवन साईं दो खबर, मजा आ रहा है ड्राइविंग करके सर? हाँ बिल्कुल दिया है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे रोड कहीं देखे हैं सर? नहीं देखे, नहीं देखे। मेरे साथ हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लोगों की कंप्लेंट्स हैं यहाँ, बहुत लोगों की, आखिर उनका कसूर क्या है कि ना यहाँ फैमिली के साथ वो गुजर सकते हैं? आए दिन गाड़ियाँ यहाँ फंसी रहती हैं बजा के। असल में मसला ये है कि यहाँ पे जब आगे रास्ता वगैरह तो ऐसा है नहीं, मोटरसाइकिल तो वगैरह तो आ जाती है सर, ठीक है, इसको भी अगर सही तरह से पार कर देना फिर इतना मसला नहीं होता है। लेकिन रिक्शे वगैरह जो मसला हो जाता है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं किसी काम से आगे जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पे कि भाई कोई बंदा खड़ा है? जैसे अब एडवानी लाइन में भी ये इशू चल रहा था, हमने वहां भी प्रोग्राम किया, वहां अब 4 से 6 बंदे उन लोगों ने लगाए हैं कि वो गाड़ियां सेट करके और रास्ता क्लियर करते हैं। तो जाहिर आपका कमर्शियल काम है, आपको नहीं लगता कि आपको भी 1-2 बंदे लगाने चाहिए? लगा हुआ है हमारा बंदा, फर्क तो कोई नहीं आ रहा। नहीं देखो आप बाहर से देखो, ये कैमरी देखो, कैमरा, ये गाड़ी आप कैमरा दिखाओ ना बाहर। अभी भी मैं आपको बाइक से बाहर निकलती हुई दिखा देता हूँ कितनी खड़ी हाँ हुई तो है। वो अगर जो होएगी तो हमारा बंदा खड़ा हुआ अंदर कर रहा है, ऐसा नहीं, इंशाल्लाह करते रहते हैं यार हमारा तो। मतलब और कोई हल नहीं है इसका सर? इसका हल अब देखो, हर बंदा आएगा तो गाड़ी लेके आएगा सर, वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? अब ये करता है ना गाड़ी, फिर जो दुकानदार
करवा देते उनको साइडों में जितना हो सकता है करके। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। बात यही है कि यहाँ कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं और हर किसी की यही बात कि हम अपना काम सही कर रहे हैं, सामने वाला सही नहीं कर रहा। ये बाइकें इस तरह, उसके बाद ये बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह बाहर खड़ी है। ये हाँ आगे थोड़ा आगे, बहुत दूर है, बहुत दूर हो, दूर हो। आप रखें, जिम करें, करो जिम करो। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कोशिश, ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। संध्या मोती की हमेशा यही कोशिश रहती है कि अवामी इश्यूज पर बात करें और ये एक अवामी अलमिया है। जिस तरह यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, जिस तरह यहाँ लोग फंसे रहते हैं, मेरे पास तकरीबन 15 से 20 लोगों की यहाँ के रिहायशों की कॉल्स आई हैं और फोन है, सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कंप्लेन उनकी जायज है। मेरा जो लोग भी मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, बराए मेहरबानी अपनी कंप्लेन लिखत में, रिटर्न में टाउन चेयरमैन को भेजें। इंशाल्लाह इस पर भी कार्रवाई जरूर होगी। आप सिर्फ मेरे लिए इतना करें, इस प्रोग्राम को शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर आपके इलाकों में भी ये मसाइल पाए जाते हैं तो मुझे जरूर कॉल करिए, मुझे मैसेंजर पे जरूर बताइए। इंशाल्लाह